Hey everyone, today we have Ankit with us, who is a founder of Insurance देखो, जिन्होंने इंश्योरेंस सबके लिए बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। तो आज हम उनकी स्टोरी जानेंगे और हम साथ में ये भी जानेंगे कि कैसे आप एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो, कैसे मार्केट में गैप फाइंड कर सकते हो, कैसे उससे एक $multi-billion कंपनी बना सकते हो। कैसे ये सब स्टार्ट हुआ? आई मीन आपने कैसे इंश्योरेंस देखो स्टार्ट किया, कैसे आइडिया आपके पास आया कि नहीं यार इंश्योरेंस पे ही काम करना है, और भी तो बहुत सारी फील्ड्स हैं। मानना है कि कुछ भी अगर आप बड़ा स्टार्ट करते हो तो उसका ना कहीं आपकी निजी ज़िंदगी से कोई ना कोई ताल्लुक़ होता है। तो हुआ ये था कि 2012 में मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी एंड ही वाज इन हॉस्पिटल फॉर ऑलमोस्ट 11-12 डेज़। और पिताजी का इंश्योरेंस था जो 10-12 साल से पेमेंट कर रहे थे उसका। जब हमको लगा कि इंश्योरेंस हम जाएंगे तुरंत पेमेंट हो जाएगा, निकल जाएंगे, तो उन्होंने बोला आपको एक्स अमाउंट देना है। और वो एक्स अमाउंट काफ़ी साइजेबल था, अराउंड 9-9.5 लाख रुपए पे करने थे। अगर आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हो तो वो आपके लिए रकम और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अल्टीमेटली वी हैड टू पे एंड वी लेफ्ट एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मतलब एज अ फैमिली वी ऑल आर एडुकेटेड। माई फादर इज़ अ CA, आई एम अ CA, CS, MBA, माई सिस्टर इज ऑल्सो डॉक्टर। तो हम भारत देश के 1% में होंगे इन टर्म्स ऑफ एडुकेशन। अगर हमारे साथ ये हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। हाउ डू यू सॉल्व फॉर दिस प्रॉब्लम? तो वहाँ से मेरे दिमाग में ना एक कीड़ा होना स्टार्ट हुआ कि इंश्योरेंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भारत देश में, उसको सॉल्व करना है। और तब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया था एंड दैट इज़ व्हेन आई मेट द फाउंडर ऑफ कारदेखो ग्रुप, अमित जैन, इन जयपुर। माई सिस्टर वॉज डूइंग हर MD देयर एंड आई मेट हिम। और फिर अमित से बात हुई, अमित बोला कि यार आई लाइक यू, वाई डोंट यू कम हियर डू समथिंग। सो आई सेड कि मेरे को ना अपना काम करना है और मेरे दिमाग में ये आइडिया है। सो ही सेड कारदेखो इज़ अ हाउस ऑफ फाउंडर्स, हम यहाँ पे फाउंडर्स को बड़ा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ आ जाओ, ये कंपनी आप यहाँ बनाओ एंड वी विल मेक श्योर दैट यू हैव ऑल द फ्रीडम इनेबलमेंट टू बिल्ड। एंड तो 2012 में स्टार्ट हुआ था, 2015 में मैंने कंपनी बनानी स्टार्ट की, 2015-16 में। और 2017 में IRDA ने हमको लाइसेंस दिया था और तब से हम ये कंपनी बना रहे हैं। नहीं तो एक्चुअली में हमारा जो लाइसेंस है वो गिरनार इंश्योरेंस ब्रोकर के नाम पे है। इंश्योरेंस देखो हमने इसलिए डाला क्योंकि इंश्योरेंस हर कोई बात करता है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंश्योरेंस। और कभी भी आप इंश्योरेंस खरीदते हो तो आप देखते हो ना इंश्योरेंस। तो द नेम बिकम्स वेरी राइमिंग एंड इट्स अ नेम विच कट्स अक्रॉस द कंट्री। आप नॉर्थ में कहीं चले जाओ, साउथ में कहीं चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ, एवरीबडी विल टॉक अबाउट इंश्योरेंस एंड दे विल टॉक अबाउट देखो। तो फॉर अस इट बिकेम अ नेचुरल रीजन एंड ऑब्वियसली बिकॉज कारदेखो था तो एनीथिंग रिलेटेड टू देखो इट बिकम्स कि भाई करना है। हाँ, तो इसलिए हो जाएगा। व्हाट वाज द जर्नी? आई मीन कैसे वो सारी चीज़ें स्टार्ट हुई वहाँ पे? आई मीन आपने B2B में पहले काम किया, फिर देन B2C में आप आई थिंक 2019 में इंश्योरेंस देखो के नाम से आए, राइट? जर्नी ऐसी थी कि 2017 में लाइसेंस मिला था, 2016 में हमने पेपर वर्क वगैरह करना स्टार्ट किया था। हम 5-6 लोग थे, हम एक कमरे में बैठते थे, रोज़ सोचते थे क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए। तो मेरा ये मानना है कि एक AC कमरे में एक्सेल शीट पे या पावर पॉइंट पे ना धंधा नहीं बनता है, धंधा फील्ड पे बनता है। अगर आप फील्ड पे जाओगे, लोगों से बात करोगे, समझोगे क्या तकलीफ है। तो हमने बहुत ट्रैवल किया और शुरू के जो 2 स्टेट्स थे हमारे, हरियाणा राजस्थान, तो मैंने खुद लॉन्च किया हमारी एक शुरुआती टीम के साथ। और मैं हिसार, बहादुरगढ़, पंजाब में अबोहर, तो पहले आप खुद ही जाते थे? खुद जाता था मैं। How do we make sure an insurance agent is able to buy and sell insurance simply? हम ये चाहते हैं कि आप अपनी कोर काम पे फोकस करें और हम पीछे खड़े होकर आपको सपोर्ट करें। मतलब आप एक चीज़ समझिए, अगर आज एक आपके फ़ोन बुक में कितने नंबर होंगे? आप तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो बट कितने नंबर होंगे? माइट भी 1000 तो होंगे, 1000 नंबर होंगे, बट उसमें से 200-250 लोग ऐसे होंगे जिनसे आप रेगुलर टच पे हो, राइट? तो किसी भी एक आदमी का जो आपके जितना फेमस नहीं है उसका नेटवर्क कितना है? 50-70 लोगों का नेटवर्क होगा। तो अगर मैंने उस आदमी की ज़िंदगी आसान बना दी तो वो नेटवर्क अपना बड़ा कर सकता है, वो पैसे ज़्यादा कमा सकता है। तो हम ये चाहते थे जब हमने स्टार्ट किया कि हम किसी भी इंश्योरेंस एजेंट की ज़िंदगी को इतनी आसान कर दें कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने कोर काम पे फोकस करे, जो है बिजनेस डेवलपमेंट। सो एज अ स्टार्टअप वी वर ऑलवेज फोकस्ड ऑन कोर फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, दैट इज़ यूनिट इकोनॉमिक्स। तो हमने जब स्टार्ट किया था हमने 3 सिंपल टैगलाइन रखे थे, या आप बोलो स्ट्रैटेजी था कि एक, वी विल बिल्ड अ यूनिट इकोनॉमिक्स फोकस्ड बिजनेस। सेकंड, वी विल ऑलवेज स्टिक टू वट एवर वी कमिट टू पीपल। थर्ड, वी विल बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड दैट हैज़ व्हाट हैज़ हेल्प्ड अस ग्रो। एंड सर, इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करूं आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने की, या तो वो कैसे आपने उस पर फोकस किया और कैसे जनरेट किया ज़्यादा ट्रैफिक? तो क्या होता है कि ना जब आप
एक कई चीज़ें लीनेज होती है। तो मैं गिरनार ग्रुप का पार्ट हूँ, तो गिरनार ग्रुप ना ट्रैफिक में और एसईओ अंडरस्टैंडिंग में हमसे बेटर कोई नहीं है। मतलब यू विल बी अमेज एट द काइंड ऑफ मनी वी स्पेंड ऑन गूगल। ऑब्वियसली आई कांट शेयर दोज नंबर्स, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट इवन 1/10 ऑफ व्हाट कंपटीशन वुड बी डूइंग। हमारे 3 कैपेबिलिटीज है इफ यू आस्क अस, राइट। वन इज एसईओ. How do you make sure that your website is very efficient to get traffic? So if you go and search for car insurance or if you search for bike insurance, you will find insurance देखो ranging from in the first to 4th position, top 4 position में होंगे. Same for health insurance also. तो वहाँ हमने बहुत अच्छा काम किया. फिर हमने बोला कि यार मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, है ना, आप मार्केटिंग के बिना कैसे करोगे? तो फिर हमने बोला कि गूगल पे देखते हैं कि कैसे करते हैं. तो गूगल पे हमने अपने कैंपेन्स को बहुत ऑप्टिमाइज़ किया. फिर हमने बोला कि यार हम नए नए तरीक़ों को खोजते हैं मार्केटिंग करने के. तो हमने वेबसाइट्स को बहुत लेवरेज करना स्टार्ट किया. जो नए प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे हमने बातें की, वहाँ पे हमने प्लेसमेंट किया ट्रैफिक का. तो ये 2-3 स्ट्रैटेजी की है जिससे हमको बहुत फ़ायदा हो रहा है. सो आई थिंक जैसे मीशो के साथ आपने क्रॉस प्लेटफॉर्म कोलैबोरेशन किया है टू एनेबल कस्टमर. एग्जैक्टली, मतलब आज मीशो हो गया, स्नैपडील हो गया, ज़ेप्टो हो गया, ऐसे कई कंपनीज हैं जिनके पास मिलियंस ऑफ यूजर्स आते हैं, राइट. जैसे मैकडोनल्ड्स ने पेप्सी के साथ किया है वैसे आपने किया है. दैट्स अमेजिंग. एब्सोल्युटली. What are some strategies do you think जो वो implement करके एक strong ecosystem, एक platform create कर सकता है? अगला 10 साल भारत देश का है. मतलब if you look at the kind of infrastructure which is getting created, the next 10 years are India's. You just have to look around you. You will figure out what are the problems to be solved. और ना कई बार क्या होता है कि हमको लगता है ना हमको बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करना है. जैसे कई लोगों को लगता है इंश्योरेंस बेचना इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम थोड़ी ना है, बट मेरे को लगता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है. सो अ लॉट ऑफ टाइम बेसिक प्रॉब्लम नीड टू बी सॉल्व फॉर. यू जस्ट नीड टू लुक फॉर दोज प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंड हाउ दे लेयर विथ योर कोर कॉम्पिटेंसी. फर्स्ट लुक अराउंड यू, draw a list of things which you feel are waiting to be solved for, or look at something which you feel is going to become big. Is that a problem which can be solved by tech, or is that a problem which can be solved by execution, or is that a problem which can be solved by tech plus execution? Third, you have to figure out where will you be able to get talent. देखिए, Rome was not built in a day. Exactly. Second, you cannot win or build something alone. बात आती है जब टीम बिल्डिंग पे, जस्ट बिकॉज आप जब तक आपका विजन अलाइन है आपके धंधे के साथ, आपके बिजनेस के साथ, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हो. जब बात आती है टीम बिल्डिंग की ना, तो वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर वो वहीं तक सीमित रह जाता है, क्योंकि वो रिस्क उसको उठाने में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होता है कि यार मैं कैसे हायर करूँगा, कैसे अच्छी टीम बनाऊँ. और एक मेरे ख्याल से बिजनेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है. जैसे आपके पास आज 1500 आपकी फैमिली है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब आप काम नहीं कर रहे हो, आपके साथ 1500 लोग काम कर रहे हैं, सो दैट इंश्योरेंस देखो बढ़ता जा रहा है. तो व्हाट डू यू थिंक कि उस पॉइंट पे वो अच्छी टीम कैसे बनानी है? मैं इंश्योरेंस देखो के एग्जांपल से बताता हूँ. जब हमारे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था, फर्स्ट बिग मोमेंट एंड विच स्टिल ब्रिंग्स टीयर्स टू माय आईज, इज जब हमने 300 पॉलिसियाँ की थी. 2017 धनतेरस का दिन था. मैं ट्रेन पकड़ के घर जा रहा था क्योंकि मेरे माँ बाबू जी कलकत्ता में रहते थे. मैं निकलते वक्त ऑफिस से टीम को बोला यार मैं घर जा रहा हूँ, पर ये 300 पॉलिसी का नंबर इस महीने हमको किसी भी हालत में अटैच करना है. मैं महीने का 300 बोल रहा हूँ. आज के हम 10 पॉलिसी हर मिनट करें, उस समय महीने की 300 पॉलिसी करते थे. टीम ने बोला सर आप जाओ हम कर लेंगे. 6:30 बजे के आसपास हमारे प्रोडक्ट में उस समय एक व्यक्ति था जो आज के हमारा प्रोडक्ट हेड कर रहा है, यजुर महेंद्र. उसका मैसेज आया सर आई एम लीविंग बट द टीम इज़ वेरी पम्प्ड, वी विल डिलीवर 300 पॉलिसीज. और फिर क्या ट्रेन में उसमें नेटवर्क इतना अच्छा नहीं आता था. 8:30 बजे के आसपास कहीं नेटवर्क आया. मैं व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ भाई क्या अपडेट है क्या अपडेट है. अचानक से टीम का एक फोटो आता है, 300 पॉलिसीज अचीव्ड, राइट. उस फोटो में 7 लोग थे. 6 लोग आज भी हमारे साथ हैं. एक लड़की हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो लड़की का शादी कहीं पे हुई और वहाँ पे हम चाह के भी उसके लिए कोई रोल क्रिएट नहीं कर सकते थे. और वो 6 के 6 लोग ना ग्रो हो गए अलग अलग रोल में. उसमें से सुजीत है जो आज के हमारा पूरा ऑपरेशन हेड करता है. 4 लोग उसमें जोनल हेड बन गए. एक हमारे जोनल हेड एसएमई की बन गई है. बीइंग अ बिजनेसमैन एज एन फाउंडर, एक फाउंडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका टाइम. सो हाउ डू यू मेक श्योर कि क्या वो चीज़ें हैं जो की पॉइंट्स हैं जिन पे आप फोकस करते हो, सो दैट उन की पॉइंट से आपको पूरी हायरार्की का जो भी काम चल रहा है वो पता चल जाता है. सो व्हेन यू हायर पीपल विद हाई ओनरशिप दे आर नेचुरली वेरी ड्रिवन. जैसे मतलब आज आप हो, आप आज सुबह की फ्लाइट पकड़ के आए हो, अभी मेरे से मिल रहे हो, इसके बाद आप फिर किसी और से मिलोगे, मतलब अगले 2 दिन आप 5-6 लोगों से मिलोगे, राइट. एंड फॉर
each interaction that you have to do, I'm sure there's painstaking research which you take, right? Exactly. इंश्योरेंस देखो इज अ कंपनी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, जैसे अंकित अग्रवाल एंटरप्रेन्योर है वैसे 1500 यहाँ एंटरप्रेन्योर है. आई डोंट थिंक आई हैव टू गो एंड टॉक टू पीपल ऑन अ डेली बेसिस कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ. हाँ, बट वॉट वी डू इज रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट स्ट्रैटेजिकली चीज़ें ठीक चल रही है. सो वंस अ मंथ आई कैच अप विथ माई टीम. देयर आर सर्टन प्री डिफाइंड मेट्रिक्स जिसको हम चेक करते हैं. दिस इज़ फॉर एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस. जो न्यू बिजनेसेस है तो उसके लिए मैं एक इंक्यूबेशन टीम बना रखी है जो मैं और ईश खुद ड्राइव करते हैं. एज अ न्यू एंटरप्रेन्योर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे एक बड़ी चीज़ आती है जो आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड और स्टार्टअप वर्ल्ड में हर किसी के मुंह पे, वो है फंडिंग. तो बूटस्ट्रैप्ड और स्टार्टिंग से हम तो बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है, मतलब ना कभी पैसा था. और ऑनेस्टली मतलब हमने तो कंपनी बड़े जोड़ के बने. जैसे ये ऑफिस भी आप देख रहे हो ना, इस ऑफिस का एक एक फर्नीचर भी मैंने और ईश ने खुद देख के लिया है. व्हाई एम आई सेइंग दिस इज कि ना बूटस्ट्रैप जब आप कोई चीज़ बनाते हो तो आपको एक एक चीज़ की वैल्यू समझ में आती है, एक एक चीज़ की तवज्जो समझ में आती है और ना फिर वो डीएनए में ही रह जाता है. आज के दिन जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू ट्रैवल बाय द लास्ट फ्लाइट एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट आई स्टे इन अ बजट होटल. बिकॉज मतलब फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरे को फैसिलिटी यूज़ करनी है तो मैं कोई अच्छे होटल में नहीं रुक रहा हूँ. मेरे को रात को सिर्फ सोने के लिए जाना है तो मैं बजट होटल में रुकूंगा, राइट. एंड दैट गेट्स इनटू द टीम ऑल्सो. क्यों बताना चाह रहा हूँ आपको कि बूटस्ट्रैप थे हम कई साल तक, 6-7 साल तक, और हमने कंपनी बहुत तवज्जो से बनाई कि पैसे का वैल्यू समझे. बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम स्केल हो गए और हमको लगा कि अब हमको अगर और रैपिडली ग्रो करना है और इन्वेस्ट करना है तो हमको कुछ पैसे चाहिए. तो वी जस्ट क्लोज आवर फंड रेज 14th of Feb, जिसको दुनिया वैलेंटाइंस डे बोलती है. सो वैलेंटाइंस डे को मेरा पहला वैलेंटाइन दैट इज़ इंश्योरेंस देखो को $150 million की फंडिंग मिली. एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी वर एबल टू गेट ग्रेट इन्वेस्टर्स लाइक गोल्डमैन सैक्स, TVS Capital, InvestCorp, Avatar Venture Partners and Leapfrog on board, plus a couple of individual investors. So throughout the journey from 2016 till 2023, this was your first funding जो $150 million की थी. या इससे पहले मतलब हमने इंटरनल अक्रूवल से पैसे रेज किए थे, तो टोटल कंपनी बनाने में अभी तक हमारा 70 करोड़ रुपया लगा है. एंड दैट्स हाउ वी बिल्ट आउट द कंपनी. एक इंश्योरेंस लेते हुए ह्यूमन को फोकस करना चाहिए, एक नॉर्मल इंसान को फोकस करना चाहिए. तो डिपेंड करता है आप कौन सा ले रहे हो. अगर आप मोटर ले रहे हो तो अलग होता है, हेल्थ ले रहे हो तो अलग होता है. आपको किस तरह का इलाज कराना है, उसका रूम रेंट का कवर क्या होता है, नहीं होता है. हेल्थ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कई बार मिस कर देते हैं. OPD इंक्लूडेड है, नहीं है. अब आते हैं कि आपको क्या बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए ना. जैसे अगर आपको थायराइड है तो आप बताओ मेरे को थायराइड है, हो सकता है उसके से 2000 प्रीमियम ज़्यादा हो. फिर लोग गलती क्या करते हैं कि लोग ये गलती करते हैं कि अभी ना कुछ पैसा बचा लेते हैं तो ना कम रूम रेंट कवर का ले लेते हैं. दीज आर decisions which you are taking for 10 years out, 15 years out. So please factor in these decisions when buying a policy. गवर्नमेंट की भी बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना. हाउ रिलायबल दे आर. इट्स नॉट अबाउट द मनी जो गवर्नमेंट को 100-50 रुपए जा रहे हैं, बट इट्स अबाउट जब वो इमरजेंसी आती है ना, और उस इमरजेंसी में हमें लगता है कि नहीं यार, उस वक्त अगर हमने थोड़ा पैसा दे दिया होता और आज हमें उस प्रॉब्लम को फेस ना करना होता. तो मतलब देखिए, भारत सरकार ने बहुत ही बढ़िया काम किया है एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर व्हाट दे हैव डन. इतने विशाल देश में जिस तरह की स्कीम्स वो रन कर रहे हैं, and I think all the schemes are very good, but unfortunately not everybody is covered in all the schemes, right? तो अगर आप उस स्कीम में लागू होते हैं तो आप ज़रूर लें वो स्कीम का फ़ायदा, उससे बहुत फ़ायदा होता है. बट क्या है कि कुछ स्कीम्स 2 लाख की है, कुछ 4 लाख की, कुछ 5 लाख की. मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, तो मेरा ये सबको एडवाइस रहेगा ना, इट इज़ नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट स्कीम, इट इज़ ऑल्सो फॉर पीपल हु हैव कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस, कि भाई अपना एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करा के रखो. तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है सबको, यू शुड ऑल हैव योर ओन इंडिपेंडेंट हेल्थ पॉलिसी. हेल्थ पॉलिसी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन. मैं सेविंग वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मैं प्रोटेक्शन यूज़ करूँगा, क्योंकि कोविड में हम में से कई लोगों ने देखा है कि खर्चे कितने होते हैं और उसके वजह से कई लोगों के घर बर्बाद हो गए. मेडिकल इंश्योरेंस के अलावा और कौन से इंश्योरेंस हैं पर्सन को ऑप्ट करने चाहिए? मतलब बहुत सिंपल है ना, आपके पास गाड़ी है तो मोटर इंश्योरेंस होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए. देखिए क्या है कि प्रोटेक्शन ना, आप जितना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो उतना अच्छा है. सो लाइफ इंश्योरेंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. मोटर तो मैंडेटरी प्रोडक्ट है.
अभी भारत में कई लोग नदियों के किनारे रहते हैं या ओशंस के किनारे रहते हैं, वहाँ भारत सरकार कह रही है, फ्लड प्रोन एरिया में भारत सरकार कह रही है कि आपके पास होम इंश्योरेंस होना चाहिए. प्रोटेक्शन, एज मच एज प्रोटेक्शन यू कैन हैव, इट इज़ गुड, राइट. इट इज़ लाइक एडुकेशन. क्या एडुकेशन की कोई सीमा है? नहीं है. आप जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है. वैसे ही द मोर प्रोटेक्टेड यू कैन बी द बेटर इट इज. एक एडवाइस विच यू वांट टू गिव टू ऑल यंग एंटरप्रेन्योर्स? जो करो दिल से करो. अगर दिल से कोई आवाज़ नहीं है तो वो कभी मत करना. मेरा ये मानना है तुम्हारे दिल से उठी हुई आवाज़ आपको हमेशा सही रास्ता दिखाती है. और लास्टली सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है. जो भी सक्सेस जिसको भी ओवरनाइट मिली है वो सक्सेस ओवरनाइट चली भी जाती है. सक्सेस पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है. तो जब आप फाउंडर बनते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो आप प्लीज़ दिल से सोचिए, दिल से मेहनत कीजिए और संघर्ष करने के लिए तैयार रहिए. इफ़ आई कैन जस्ट एंड, मैं रामधारी सिंह दिनकर के 2 लाइनों के साथ ये इंटरेक्शन ख़त्म करूँगा. वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो. हर फाउंडर को ये 5-6 लाइन याद रखनी चाहिए और जब भी उसका मन खराब हो इसको याद कर लो. अपने आप सब चीज़ें ठीक हो जाती है.